नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, सत श्री अकाल, जय श्री राम। है ना। मैं पिछली क्लास में ये बिहेवियरल साइन चेंज के बारे में बताना चाहता था, लेकिन शादी, तलाक, प्रेमिका का छोड़ के चले जाना, वहाँ पहुँच गया। तो मतलब ये मेरी बीमारी कह लो, आदत कह लो या कमी कह लो, ठीक है। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ, और या फिर भूल जाता हूँ मैं, है ना। बीच बीच में तो मैं अपने दिमाग में रखता हूँ कि यार भूलूँ नहीं, लेकिन टॉपिक ट्रैक बदल जाता है मेरा, उसके लिए क्षमा करना। तो मैं फिर से आपको बिहेवियरल साइन चेंज के बारे में बताने के लिए आ चुका हूँ। बिहेवियरल साइन चेंज का मतलब है कि एक मतलब नॉर्मल लड़का अगर नशा करना शुरू करता है तो उसके अंदर क्या लक्षण, है ना, क्या अलामातें दिखेंगी, है ना, कि ये नशा कर रहा है। ठीक है। अब मैं बताना चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ मेडिकली और साइंटिफिक का जो नज़रिया है बिहेवियरल साइन चेंज। तो यहाँ पे बिहेवियरल साइन चेंज का मतलब ये है कि एक नशेड़ी के अंदर नशा करने के बाद जो चेंजेस, परिवर्तन आते हैं उसके व्यवहार में, यानी कि साफ साफ दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि नशा करने के लक्षण, कि ये नशा करता है। हमारे परिवार वालों को पता नहीं चलता ना, सालों तक के हम नशा भी करते थे या कर रहे हैं। तो ये उन माँ बापों के लिए है क्लास, जो जिनका मतलब लड़का अगर कुछ इस तरह से कर रहा है तो वो समझ जाएंगे कि उनका लड़का नशा कर रहा है। बिहेवियरल साइन चेंज नंबर 1 पर आता है इंक्रीज्ड टॉलरेंस ऑफ ड्रग बीइंग यूज्ड। इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ ड्रग बीइंग यूज्ड यानी कि नशा करने की सहनशक्ति में वृद्धि, है ना, यानी कि नशीली दवाओं की सहनशीलता में वृद्धि कह सकते हो, नशीली दवाओं की सहनशीलता में वृद्धि। दूसरी तरफ कार्यक्रम कह रहा है कि भले ही शारीरिक और मानसिक सहनशीलता हमारे नशा करने में अपनी भूमिका अदा करती हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिन्हें हमारे अंदर एलर्जी पैदा करते समय वक्त नहीं लगता। यानी कि इस बात की गवाही कार्यक्रम भी देता है कि शारीरिक और मानसिक सहनशीलता अपनी भूमिका अदा करती है जब हम नशा करना शुरू करते हैं। यानी कि जब एक नशेड़ी या लड़का नशा करना शुरू करता है तो उसका मानसिक और शरीर नशा सहन करता है, उसके अंदर नशे को सहन करने की सहनशीलता होती है। ठीक है ना, यानी इंक्रीज्ड टॉलरेंस, सहनशीलता में वृद्धि होती है उसकी। उस वक्त नशेड़ी, जब मान लो हमने नया नया नशा करना शुरू करा था तो हमें कुछ होता थोड़ी था, शुरू शुरू में चक्कर आए वगैरह वगैरह हुआ, बाकी फिर नशा करके और मजा आता था। ठीक है। और एक नशा करो, 2 नशा करो, 3 नशा करो, तो हमारी बॉडी, हमारे मतलब शरीर, आत्मा, दिमाग सब सह लेती थी, है ना। लेकिन अगर किसी और को नशा करा दो तो वो चित हो जाता था, वो नहीं सह पाता था। तो हमारी मतलब जो है ना, नशीली दवाओं की सहनशीलता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। इसके बाद आता है नंबर 2 पे विड्रॉल सिम्टम ऑफ डिसकंटिन्यू द ड्रग। विड्रॉल सिम्टम ऑन डिसकंटिन्यू द ड्रग, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब वो ड्रग लेना बंद करता है, जब वो नशा लेना बंद करता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब एक नशेड़ी को जब तक नशा भरपूर मात्रा में मिल रहा है, ठीक है, तो उसको विड्रॉल नहीं होंगे, उसको विड्रॉल कभी नहीं होंगे। जब तक वो रोजाना नशा कर रहा है उसको विड्रॉल नहीं होंगे। विड्रॉल यानी कि नशीली दवाओं का सेवन बंद कर देना। ठीक है। जो पहले भी बताया था मैंने, है ना, कि नशा छोड़ने के बाद होने वाले अक्सर दर्दनाक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों का सिंड्रोम, किसी दवा का उपयोग बंद कर देना, है ना, या किसी व्यक्ति को पीछे खींचना, निकासी, विड्रॉल का मतलब ये आता है। तो हम इसको कहेंगे विड्रॉल, जो हम इसको टूटन कहते थे। ठीक है ना। यानी जब तक उसको नशा मिलना बंद नहीं होगा, जब तक वो रोज नशा करता रहेगा, उसको विड्रॉल नहीं होंगे, जब तक उसको अपने नशाखोरी में ये पता नहीं चलेगा कि नशा क्या चीज है, नशा क्या चीज है, नशा क्या कर सकता है, ये जो मैं नशा कर रहा था ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है ना। इस बात का पता उसको जब नशा नहीं मिलता तब चलता है।
और नशा ना मिलने पर जब उसको विड्रॉल होते हैं तब पता चलता है। रात को जब उसके तड़प होती है, आंसू बहते हैं, पैरों में दर्द होता है, पेन इन लेग, हाथ पैरों में दर्द, ठीक है, एंजाइटी, है ना, जी घबराना, चिंता, मितली, उल्टी, उबकाई, आंसू बहाना, है ना, पेट में दर्द, सर में दर्द, ठीक है, और बेचैनी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जब उसको होती हैं तो उसको पता चलता है कि नशा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तब उसको एहसास होता है कि अगर मुझे समय पर नशा नहीं मिला तो अगली रात फिर मेरी यही हालत होने वाली है। उसको ये पता चल जाता है, ठीक है। जब वो अपने दोस्तों के पास जाकर के कहता है कि यार मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं दवा लेने जा रहा हूँ, डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, तो वो कहता है कि डॉक्टर को दिखाने मत जा, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, आ मेरे साथ सामान पी, सामान पी। तो वो सामान पीता है, देखता है कि वो तो ठीक हो गया, है ना, 2 लाइन लगाती ठीक, सारी बीमारी दूर, रात भर की तड़पन भड़पन, उल्टी पुल्टी सब ठीक हो गई, खाना खाने का मन करने लगा उसका, पानी पीने का, नहाने का मन करने लगा, है ना। तो तब जाकर वो कहता है कि अगर मेरे को नशा नहीं मिलेगा तो मेरी ये हालत होएगी। इसलिए वो अपने नशे के प्रति ईमानदार हो जाता है, इसलिए वो अपने नशे का गुलाम हो जाता है, इसलिए वो कुछ भी करता है और रात तक ही सही अपने नशे का इंतजाम करता है। किसी को मारकर ही सही अपने नशे का इंतजाम करता है, चोरी कर ही सही, डकैती डालकर ही सही, अपना ईमान बेचकर ही सही, अपना जिस्म बेचकर ही सही। एक मुकाम ये भी आ जाता है नशेड़ी के जीवन में कि उसे अपना जिस्म, ईमान सब बेचना पड़ जाता है, घर के बर्तन भी बेचने पड़ जाते हैं, घर में चोरियां भी करनी पड़ जाती हैं, ठीक है, घर की किताबें जो पुरानी कोर्स रखा होता है उस तक को बेच डालता है, घर के जो माँ की शादी के बर्तन होते हैं पीतल के उन्हें भी बेच देता है वो, घर में जो छोटी छोटी कीमती चीजें होती हैं उन्हें बेचने लग जाता है, घर में छोटे मोटे जो लोहा पड़ा होता है, कीले, छोटा मोटा कोई लोहा, लोहे का टुकड़ा, कुछ कटी हुई आयरन वगैरह टुकड़ा, सब इकट्ठा करके कबाड़ी को बेच देता है। घर में जितना भी कबाड़ा होता है सब बेच देता है, घर के भगोने बर्तन सब बेचने लग जाता है, और घर का जो राशन होता है उन्हें भी बेचना शुरू कर देता है। क्यों? उसे पता है कि उसे किसी भी कीमत पे नशा चाहिए, नहीं तो उसे दर्द होएगा, और भाई दर्द लेना कौन चाहता है। तो जब तक उसे दर्द नहीं होते, जब तक उसे ये पता नहीं चलता कि नशा उसका क्या बिगाड़ सकता है है ना। नंबर 2 कह रहा है विड्रॉल सिम्टम ऑन डिसकंटिन्यू द ड्रग, यानी डिसकंटिन्यू बोलते हैं उपयोग बंद करने को, उपयोग बंद करने को, या किसी चीज को जो जारी रखे हुए हैं हम उसको रोक देने के लिए। जैसे गेम खेलते थे बचपन में, ठीक है, तो गेम ओवर हो गया तो उसको कंटिन्यू करने के लिए एक सिक्का डालना पड़ता था 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर अंदर आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर कंटिन्यू नहीं करोगे तो वो डिसकंटिन्यू कहलाता है, यानी उपयोग बंद कर देना 20 सेकंड के बाद। तो नंबर 2 यही कह रहा है कि विड्रॉल सिम्टम ऑन डिसकंटिन्यू द ड्रग, उसको विड्रॉल सिम्टम ही जब होते हैं जब वो उपयोग करना बंद कर देता है। इसी तरह आते हैं नंबर 3, अनेबल टू डिसकंटिन्यू ड्रग डिस्पाइट रिपीटेड एफर्ट, है ना, अनेबल टू डिसकंटिन्यू ड्रग डिस्पाइट रिपीटेड एफर्ट यानी बार बार प्रयास करने के बावजूद नशे का सेवन बंद ना कर पाना, बार बार प्रयास करने के बावजूद नशे का सेवन बंद ना कर पाना। आप अपने आप को देख लीजिए, क्या आपने कभी प्रयास नहीं करा नशे को बंद करने का? क्या तुम्हारे वो प्रयास सफल हुए? क्या मेरा प्रयास नशे को बंद करने का सफल हुआ? भाई हमने नशे को बंद करने के लिए अपने तरीके अपनाए, ठीक है, हमने नशे को बंद करने के लिए अपने डॉक्टर खुद बने, ठीक है, और अपने उन नशेड़ी डॉक्टरों से सलाह ली। हमारे डॉक्टर कौन होते थे? नशेड़ी होते थे। यानी जब हमें कोई तकलीफ होती थी नशे से रिलेटेड तो हम किसी महान वैज्ञानिक के पास जाकर उसकी चर्चा नहीं करते थे, किसी डॉक्टर के पास जाकर उसकी सलाह नहीं लेते थे, जिस तरह से लोग वकील के पास जाके सलाह लेते हैं, है ना, पुलिस वाले के पास जाकर सलाह लेते हैं, या जो भी मसला होता है उसी से संबंधित व्यक्ति के पास जाकर सलाह लेते हैं। गाड़ी खराब हो गई तो मैकेनिक के पास जाकर सलाह लेंगे, ठीक है। तो हमें अगर कोई समस्या होती थी नशे से संबंधित, विड्रॉल टूटन, तो हम क्या है अपने यूजर दोस्तों से उस बात का, है ना, जिक्र करते थे कि भाई यार मतलब नशा कैसे छूटेगा यार, मैं छोड़ना चाहता हूँ यार, कुछ बता कैसे छूटेगा। यानी उनसे पूछ रहे हैं जिन्होंने खुद नशा नहीं छोड़ा,
जिन्होंने, जो खुद एक्सपर्ट नहीं है, जो खुद नशा नहीं छोड़ सकते, नशा कर रहे हैं, हम उनसे पूछते थे। तो वो दूसरों की सुनी हुई बातें हमें बताते थे कि भाई ऐसा है, गोली ले ले, ये कैप्सूल ले ले केमिस्ट से, ठीक है, या तो फिर वहां की पर्ची बनवा ले, या हापुड़ चुंगी चला जा, या त्रिलोकपुरी 2 नंबर ब्लॉक चला जा, वहां से दवाई खाने लग, ऐसा कर, और केमिस्ट से ये दवा खरीद लियो, प्रोक्सेवन, नेट्रावाइट, विलियम 10, 3 सुबह 3 दोपहर 3 शाम खाइयो, घर में बंद रहियो, कहीं बाहर मत जाइयो, 2-3 टाइम नहाइयो, खूब खाइयो, है ना, बस 3 दिन 72 घंटे की टूटन होगी तेरे को, उसके बाद ठीक हो जाएगा। वो सच कहते थे, वो सच कहते थे कि 3 दिन 72 घंटे की टूटन होगी, इसके बाद तू नशा तेरा शरीर से निकल जाएगा और तेरी टूटन ठीक हो जाएगी, तू फिट फॉर हो जाएगा, है ना। लेकिन ये तरीका पर्याप्त तो नहीं होता था ना, अपने आप को घर में बंद रखना, दवा खाना। हुआ क्या कि वो दवाओं के भी हम आदी हो गए। स्मैक के साथ जब स्मैक पीते थे तो साथ में वो स्मैक के ऊपर नेट्रावाइट भी, गोली भी चाहिए, और गोली को ऐसे करके मुंह में डाल के चबा के मीठी चाय के साथ पीना, है ना, या नशा करने के बाद गांजे की सिगरेट पी लेना, फिर रसगुल्ला खा लेना, जलेबी खा लेना, नशे को और खिलाने के लिए। गांजा पीने के बाद में, चरस पीने के बाद में जलेबी खा लो, मीठा खा लो, रसगुल्ला खा लो, है कैसा दिमाग आपका भिन्नोट बना देगा, है ना, एकदम बिल्कुल सब्ज बाग को दिखा देगा तुम्हें। तो मीठा नशे को खिलाता है और खट्टा नशे को घटाता है, ठीक है। तो अनेबल टू डिसकंटिन्यू ड्रग डिस्पाइट रिपीटेड एफर्ट, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी हम अपने नशे को बंद करने में असफल रहे, क्योंकि हम अपने नशे को अकेले बंद कर ही नहीं सकते थे। हमें तरीका ही नहीं पता था कि नशा आखिर बंद कैसे होता है। और जब तक ये तरीका हमें पता चला, जब तक ये हमें तरीका पता चला, तो कार्यक्रम ने कहा कि भाई देखो शरीर, वो जो शरीर हमारा था, जो हम पहले नशा छोड़ देते थे और कुछ शरीर बन जाता था, तो वो शरीर अब हमने नशा छोड़ दिया है, और नशा छोड़े हुए यार काफी दिन हो गए, महीना साल हो गया, लेकिन हमारा शरीर नहीं बन रहा, ठीक है ना, हमारा शरीर नहीं बन रहा। पहले 5-6 दिन नशा छोड़ने पर ही शरीर बनने लग जाता था, और अब, है ना, महीनों सालों नशा छोड़ने के बाद भी शरीर नहीं बन रहा है। तो ये चीज समझ आती है कि यार ये तरीका अगर पहले पता चल जाता, कि जब हम 5-7 दिन के लिए नशा छोड़ते थे और शरीर बन जाता था, कि अब इसको कंटिन्यू कैसे रखना है ना, जो हमने नशा बंद करा है इसको जारी कैसे रखना है, ये अगर पहले पता चल जाता तो आज हमारी सेहत होती, है ना। लेकिन ये अब पता चल रहा है तरीका, कि जब हमें नशे को छोड़ना आता है, हमारे पास एक प्रोग्राम है, एक तरीका है, औजार है, टूल है कि नशे को कैसे बंद करना है ना, इसके प्रयास, इसके एफर्ट को कैसे सफल बनाना है। तो आज वो सेहत नहीं आती, अफसोस होता है। कार्यक्रम ने इसके बारे में भी कुछ कहा था शरीर के ऊपर, वो फिलहाल मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। नंबर 4, यूज इन लार्जर अमाउंट देन इंटेंडेड, यूज इन लार्जर अमाउंट देन इंटेंडेड, है ना, इच्छित मात्रा से अधिक मात्रा में सेवन करना, इच्छित मात्रा से अधिक मात्रा में सेवन करना। यानी कि इसका मतलब यह है, जो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने कहा कि देखो एक ही बहुत है और 1000 भी काफी नहीं है, ठीक है ना। हमें एक पीस में, एक पेग में, एक बोतल में, एक सिगरेट में हमारी टूटन, विड्रॉल ठीक हो जाते थे, ठीक है, ठीक हो गए, फिट फॉर हो गए, जान आ गई, दर्द तकलीफ जो हो रही थी, जो जिसको मैं विड्रॉल बोल रहा हूँ, निकासी, है ना, जो नशीली दवाइयों का उपयोग बंद कर देने के बाद होते हैं, अब वो ठीक हो गए, फिट फॉर हो गए, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इच्छित मात्रा से अधिक मात्रा में नशा करना, जो शारीरिक पहलू है नशे का, कि नशा की टूटन तो दूर हो गई शरीर से, लेकिन फिर भी कर रहे हैं उसको नशा, फिर भी कर रहे हैं नशा, वही फिजिकल क्रेविंग, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि इच्छा तो नहीं हो रही है नशा करने की, भाई जैसे ग्रुप में बैठे हैं, मंडली में बैठे हैं, दमचियों की मंडली होती है, शाम को वो एक जगह पे बैठ के मंडली बैठ के सिगरेट पीती है, चरस पीती है, भांग पीती है, ठीक है। अब उसमें मंडली में सिगरेट बनी, सिगरेट घूमी, एक एक कश सबने लगाया, 2-2 कश सबने लगाया, अगर कोई 3 कश लगाता है तो उसको टोक देते थे, या जो पीते ही रहता है बढ़ाता नहीं है उसको बोल देते थे अबे निकाह कर लिया क्या,
आगे तो बड़ा निकाह कर लिया क्या, ठीक है। तो एक सिगरेट घूमी, ठीक है, 2 सिगरेट घूमी और हमारे अमल पत्ते हो गए, आंखें भी नोट हो गई, सर भी नोट हो गया, बहन सब कुछ भी नोट हो गया, है ना। एकदम ऐसा लग रहा है आंखों के नीचे अंगारे ले रखे हुए हैं और बिल्कुल फिट फॉर हो गया, मन नहीं कर रहा है, अब मन नहीं कर रहा है, जाने लगे। अच्छा यार चलता हूँ, थोड़ा घर पे काम है। अबे रुक जाना, एक सिगरेट और बन रही है। अबे रुक जाना, एक सिगरेट और पी के जाइयो ना, अभी से जा रहा है बस। नकली दमबाज। दमची भाई किसके, दम लगाए किसके। तो वो जहां सुनता है कि जो नकली नस्ली गंजेड़ी कह रहा है मेरे को नकली, दमची भाई किसके, दम लगाए किसके, तो रुक जाता है, रुक जाता है और फिर एक सिगरेट पी लेता है, ठीक है। और अगर वो फिर जाना चाहे और कोई दोस्त कहता है यार एक सिगरेट और पीते हैं, ले चाय भी आ रही है, चाय मंगा लिए, तो वो चाय के सहारे फिर रुक जाता है और फिर एक सिगरेट पी लेता है। यानी इच्छा उसकी पहली सिगरेट में ही खत्म हो गई थी, अमल पत्ते उसकी पहली सिगरेट में ही हो चुके थे। इच्छा नहीं हो रही थी अब उसकी दूसरी पीने के लिए, लेकिन फिर भी धुआं वो अंदर ले रहा है। ये क्या चीज है, इसको क्या बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे। वो यही है। नंबर 4, इच्छित मात्रा से अधिक मात्रा में सेवन करना, यानी कि उसका फिजिकल पार्ट, शारीरिक पहलू, है ना। नंबर 5, रिडक्शन इन इंपॉर्टेंट सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। रिडक्शन बोलते हैं घटने को, ठीक है, घटने को, और इंपॉर्टेंट बोलते हैं महत्वपूर्ण को, ठीक है, और सोशल बोलते हैं सांसारिक समाज, ऑक्यूपेशनल बोलते हैं व्यवसायिक, है ना, पेशेवर को, और रिक्रिएशनल बोलते हैं मनोरंजक, और एक्टिविटी बोलते हैं गतिविधि को, ठीक है ना। यानी कि सांसारिक और कामकाजी, सांसारिक या सामाजिक कामकाजिक गतिविधियों में, है ना, भाग लेने की कमी, समझ रहे हो ना। यानी कि समाज में नहीं जाता, समाज से दूर रहता है और कामकाज नहीं करता, है ना, काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग, अपमान, काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग और ध्वंसात्मक होना, ये सब लक्षण आसानी से एक अस्त व्यस्त जीवन में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 5 ये कह रहा है, रिडक्शन इन इंपॉर्टेंट सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ठीक है ना। किसी भी मनोरंजक एक्टिविटी का कम हो जाना, समाज से धीरे धीरे दूर हो जाना, सांसारिक चीजों से थोड़ा धीरे धीरे दूर हो जाना। मनोरंजक एक्टिविटी जो होती है, खाना पीना, घूमना फिरना, शादियों में जाना, पार्टियों में जाना, उन चीज़ों से, उन चीज़ों में उसके कमी आने लग जाती है। और ऑक्यूपेशनल जैसे कि पेशेवर, अगर मतलब जैसे कि इसको बोल देते हैं आप, काम काज, कोई जिम्मेदारी वगैरह, अगर वो कुछ काम करता है तो उसमें कटौती होने लग जाती है, ठीक है। तो रिक्रिएशनल बोलते हैं मनोरंजक को। तो नंबर 6, कंसीडरेबल टाइम स्पेंड इन ऑब्टेनिंग द ड्रग, है ना। कंसीडरेबल टाइम स्पेंड इन ऑब्टेनिंग द ड्रग, तो कंसीडरेबल बोलते हैं विचारणीय, टाइम स्पेंड बोलते हैं समय बिताने को, ठीक है। ऑब्टेनिंग बोलते हैं प्राप्त करने के, प्राप्त करने के। यानी कि नशीली दवाओं को प्राप्त करने में काफी समय व्यतीत होता है, नशीली दवाओं को प्राप्त करने में काफी समय व्यतीत होता है, ठीक है ना। यानी जब नशा लेने जाता है वो, तो बहुत देर में आता है, ठीक है, बहुत देर में आता है। अगर उसको खैर आगे पता चलेगा, जो सुन रहे हैं इस बात को वो उन्हें पहचान मिल सकती है, ठीक है। नंबर 6 जो मैं बता रहा था, कंसीडरेबल टाइम स्पेंड इन ऑब्टेनिंग द ड्रग, है ना, नशीली दवाओं को लेने में काफी समय लगता है, ठीक है। नंबर 7, स्टेइंग आउट लेट इन नाइट, स्टेइंग आउट लेट इन नाइट, यानी वो देर रात तक बाहर रहता है, इसका मतलब ये है। नाइट माने रात, स्टेइंग माने रहना, ठीक है। रहना और टिकना, रहना टिकना, देर रात तक बाहर रहता है, ठीक है। ये उसके नशा करने के लक्षण हैं, एक
लड़का अगर इस तरह से कर रहा है तो वो नशा करता है। ठीक है। नंबर 8, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ठीक है। इंक्रीज बोलते हैं बढ़ोतरी, वृद्धि को एक्सपेंडिचर बोलते हैं व्यय खर्च, है ना। खर्चे में वृद्धि बोल सकते हैं। व्यय यानी आधा वा या और फिर या व्यय, है ना। व्यय बोलते हैं खर्च को, लागत को, है ना, मेहनत लगाने को, ठीक है, लागत लगाने को। तो यानी कि वो ज्यादा खर्चा करने लग जाता है, उसके खर्चे बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है। और अपने खर्चों को प्राप्त करने के लिए आगे वो देखो क्या कह रहा है। सडन नंबर 9 पर आता है सडन चेंज इन फ्रेंड सर्कल, यानी कि अचानक उसकी मित्र मंडली में परिवर्तन हो जाता है। सडन बोलते हैं अचानक को, चेंज बोलते हैं परिवर्तन को, है ना, बदलने को, फ्रेंड दोस्तों को, सर्कल मंडली को बोलते हैं। या फिर यूं कह सकते हो कि दोस्ताना माहौल, जो उसका दोस्ती का माहौल होता है वो माहौल बदल जाता है। अचानक फ्रेंड सर्कल में, मंडली में बदलाव आना। ठीक है। यानी पहले जो उसके दोस्त हुआ करते थे, अब वो उन दोस्तों से धीरे धीरे दूर होने लग जाता है। ठीक है। जो उसके स्कूल के दोस्त हुआ करते थे, जो बचपन के दोस्त हुआ करते थे, अब वो दोस्तों से नहीं मिलता। अब उसका फ्रेंड सर्कल, है ना, मित्र मंडली बदल जाती है। तो अगर उसकी मित्र मंडली बदल रही है, वो देर रात तक बाहर रह रहा है, ठीक है, और जो ऊपर मैंने बताए हैं, तो ये वो नशा करने के साइन है, उसके बिहेवियरल साइन चेंज। ठीक है ना। इसके बाद आता है नंबर 10, वांट टू रिमेन अलूफ एंड आइसोलेटेड। समझ गए, वांट टू रिमेन अलूफ एंड आइसोलेटेड। ठीक है। रिमेन बोलते हैं अवशेष रहना या टिकने को भी बोलते हैं। अलूफ बोलते हैं अलग जुदा। आइसोलेटेड बोलते हैं एकाकी अकेला। वो अकेला रहना पसंद करने लग जाता है, अकेला रहना पसंद करने लग जाता है। तो आइसोलेटेड बोलते हैं एकाकी। एकाकी का दूसरा अर्थ निकलता है अकेला, अकेला रहना, तन्हा रहना, है नहीं, अलग रहना, जुदा रहना। वो जुदा रहना पसंद करता है, अलग थलग रहना पसंद करता है। आपने देखा होगा, अपने आप को देखा होगा। ठीक है। घर में मेहमान आने वाले हैं, सब घर, मतलब घर को सजाया जा रहा है, झाड़ू पोंछा किया जा रहा है, साफ सफाई करी, बर्तन धोए, किचन विचन साफ करा, चादरें वादरें बदल दी। ठीक है। और खाना वाना बन रहा है ना, मीठा भी बन रहा है, कुछ बाहर से भी आ रहा है। ठीक है। मेहमानों की तैयारी हो रही है, बस आने वाले हैं आधे घंटे में। हाँ, आ गए, बस रास्ते में आ रहे हैं, आधा घंटा लगेगा। तो क्या है, नशेड़ी जो इस घर में है उसको कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। नशेड़ी जो इस घर में है उसको कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो एक अकेलापन चाहता है। वो चाहता है कि ऊपर जो कमरा है वो चाहता है, नीचे जो एक सेपरेट कमरा है वो उसमें ही रहता है अपने। कौन आया कौन गया नहीं पता चलता किसी को। ठीक है। बहुत से नशेड़ी मेहमानदारी का फायदा भी उठा लेते हैं अपना नशे का जुगाड़ करने के लिए। ठीक है। अम्मी को बुलाएंगे, है ना, किसी बच्चे के हाथों, अगर फोन है तो फोन कर दिया, नहीं है तो पहले फोन नहीं हुआ करता था, तो बच्चे के हाथों अम्मी को बुलाएंगे, मेहमान आ चुके हैं, सब कुछ तैयारी हंस बोल रहे हैं, है ना, और वो नीचे बुलाएगा और पैसे की मांग करेगा। ठीक है। तो वो मना करेंगी कि मेरे पास नहीं है, अपने बैठ मेहमान को जाने दे, फिर बात करती हूँ। तो ये क्या काम करेगा, उसे पता है, ऊपर जाएगा, अंदर घुस जाएगा। अब उसकी तो हालत खराब हो रही होती है, नीचे पता चलेगा, लाइनों में नीचे पता चलेगा। तो क्या है, मेहमानों के सामने उसकी बुरी हालत, भाई ये कौन है, ये कौन है। तो वो आकर के ब्लैकमेल करता है, कहता है पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा, रात को आऊंगा। तो घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए कि अब ये जो है हाय तौबा करेगा, मेहमानों की नज़र इस पे पड़ेगी, वो पूछेंगे ये कौन है, हमें बताना पड़ेगा कि ये तो हमारा लड़का है, झूठ बोल नहीं सकते, बाद में पता चलेगा तो झूठ पकड़ा जाएगा कि ये तो नशेड़ी है ना, ये तो नशा करता है। तो वो अपनी मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए, इज्जत को, कि नहीं तो ये अभी हाय तौबा करेगा तो उसको दरवाजे पे से ही कि ये ले,
यहाँ से निकाल के 500 रुपये दे दो, 500 रुपये दे के उसे भेज देते हैं कि बस 500 रुपये में बड़ा टल जाती है। तो वो अकेला रहना पसंद करता है अपने, कोई आए कोई जाए। तो कई समाज वालों को तो हमारे बारे में ये भी नहीं पता कि हम हैं कौन। तो जब कोई समाज वाला हमें देखता है, हमसे पूछता है कि भाई तुम कौन हो, तुम्हें देखा तो बहुत जगह है लेकिन हमें पता नहीं है तुम हो कौन, तो हमारे पास में खड़ा हुआ व्यक्ति बताता है कि ये अरे उनका लड़का है ना, बाजी फला का लड़का है, भाई फला का लड़का है। अच्छा, ये भाई फला का लड़का है, यार हमने तो इसे कभी नहीं देखा, हम तो 50 बार गए उस घर में। ठीक है, आपके घर में अगर शादी है, किसी बहन की शादी है, ठीक है, तो बहन की शादी में कुछ मेहमानों को तुम पहली बार नजर आओगे, पहली बार नजर आओगे तो शादी से पहले ही आपकी माँ आपको पैसे दे देगी कि ये ले अपना नशा वशा लिया और देख कोई हरकत नहीं करी हो। क्योंकि शादी ब्याह के मामले में तो बताना ही पड़ता है ना, कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, कितना परिवार है, और फिर वो सबको पूछते भी हैं कि भाई फला लड़का कहाँ है, ढमका लड़का कहाँ है, फला लड़की कहाँ है, जरा मिलाओ तो सही, है ना। चेक सील ऑन डिलीवरी के लिए, डिलीवरी से पहले सील की जांच कर लें। तो भाई उसको अच्छे अच्छे कपड़े वपड़े दिला के और उसका नशा पत्ते का इंतजाम पहले ही करवा के उसको फिट फोर कर देते हैं कि पी पा के रहियो। जो भी तुझे लाना लिया, जो भी नशा पत्ता करना कर लियो, लेकिन झूमियो नहीं, शादी में झूमियो नहीं, ठीक रहियो कि हाँ मैं ठीक रहूंगा। और देख, किसी भी रिश्तेदार के सामने बीड़ी सिगरेट कुछ मत करियो, ना कोई ऐसी उटपटांग हरकत करियो, ना गाली गुफ्तार, ना व्यवहार कुछ ऐसा करियो। देख देख सही रहियो, हाँ मैं सही रहूंगा, 1000 रुपये दे दो, चल ले 1000 रुपये, लेकिन ठीक रहियो, कोई बुलाए पूछे तो आराम से अच्छे से मिलियो उससे कि ठीक है। अब उस शादी में किसी ने हमें देखा तो वो दूसरे से पूछता है, यार ये कौन है, ये बंदा कौन है, ये काफी समय से देख रहा हूँ मैं, यहीं है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है, कौन है ये, और टीवी भी चला रहा है, फिल्म भी देख रहा है, वीसीआर भी लगा रहा है, वीसीआर पे काला बाजार लगा रहा है, खुददार लगा रहा है, अमिताभ की क्या बात है। तो वो बताता है कि भाई जिनकी शादी में तू आया हुआ है ना, जिनकी शादी हो रही है, ये उन्हीं का भाई है। अच्छा, ये दुल्हन का भाई है। हाँ यार, हमने तो भोफड़ी के कभी नहीं देखा इसको। यार मैं तो काफी बार आया हूँ भोफड़ी के, मैंने तो कभी नहीं देखा इसको, ना गांडू मुझे पता कि ये भी है। तो ऐसा भी है नशेड़ी के साथ। 11 खा गया क्या मैं? हाँ, नंबर 11 तो मैं खा ही गया था। लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन यानी निजी तौर पर, लैक बोलते हैं कमी को, अभाव को, पर्सनल बोलते हैं निजी को और जाति को, और हाइजीन बोलते हैं स्वच्छता को, यानी उसके अंदर स्वच्छता की कमी रहती है, यानी वो मैला कुचेला दिखाई देता है, ना नहाएगा, ना कपड़े बदलेगा, ना कोलगेट करेगा, क्योंकि नशा कर रहा है ना। अब इसमें एक पी रहा है तो कहाँ इन चीज़ों का होश रहता है। अगर सुपन दोष भी हो गया, नाइट फेल भी हो गया, तो शर्ट नीचे करके चल देता है। तो स्वच्छता की कमी, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत निजी जाति स्वच्छता की कमी या अभाव पसंद करता है। नंबर 12, स्टार्ट टेलिंग अ लाई। देखिए, अब वो स्टार्ट बोलते हैं शुरू करने को, ठीक है, स्टार्ट टेलिंग अ लाई, स्टार्ट टेलिंग अ लाई बोलते हैं झूठ बोलने को, टेलिंग बोलते हैं बोलने को, लाई बोलते हैं झूठ को, यानी वो अब झूठ बोलना भी शुरू कर देता है। तो किस तरह झूठ बोलना शुरू करेगा वो? जैसे कि अगर वो स्कूल जाता है नशेड़ी, है ना, जिसके घर पे अभी नहीं पता है, घर वालों की नज़रों में वो एक सामान्य व्यक्ति है, तो वो झूठ बोलना शुरू कर देता है यार, किताबों के लिए, कि कोर्स आएगा, किताब आएगी, पेंसिल आएगी, बेल्ट आएगी, आज फोटो खींचेगा स्कूल में, है ना, आई कार्ड बनने के लिए 50 रुपये चाहिए, शॉर्पनर आएगी, ज्योमेट्री आएगा, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के लिए मैडम ने सामान मंगाया है, ये आएगा वो आएगा, ठीक है, और मतलब स्कूल के खर्चों के रिलेटेड झूठ बोलने लग जाएगा, ठीक है, और सामान लेने जाएगा घर से बाहर कुछ सौदा लेने के लिए, तो सौदे में जो है पैसे बचाएगा, झूठ बोलेगा, वगैरह वगैरह। तो वो झूठ बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे नशा करना है अपना, नहीं तो विड्रॉल होंगे उसे, ठीक है, नशे के लिए वो झूठ भी बोलना शुरू कर दे। नंबर 13, 15 ही है बस, ऑर्गुमेंटिव बिहेवियर, समझ रहे हो ना। तो ऑर्गुमेंटिव बोलते हैं जैसे कि विवादपूर्ण, ऑर्गुमेंटिव, ऑर्गुमेंट
तो दलीलों को बोलते हैं, है ना, बहस करने को, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं आ रहा, आर्गुमेंटिव, आर्गुमेंटेटिव बिहेवियर, यानी कि विवादपूर्ण या तार्किक व्यवहार, विवादपूर्ण या तार्किक व्यवहार यानी कि बहस करने वाला व्यवहार। दूसरे लफ्जों में आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हो कि बहस करने वाला व्यवहार, बहस करेगा, है ना, हर बात पे बहस करेगा, सुनेगा नहीं, चुप नहीं होगा, बहस करेगा नहीं, ये वो ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, है ना। तो बहस करने वाला विवादपूर्ण, विवाद बोलते हैं लड़ाई झगड़ों को, के मतलब विवादपूर्ण व्यवहार, मतलब अब लड़ाई होने वाली है बहन भाइयों की, तो इस तरह का व्यवहार करेगा बहन के साथ, माँ के साथ वगैरह वगैरह के साथ, आप समझ सकते हो, वरना तो मैं समझाऊंगा तो क्लास बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है। नंबर 14, इंक्रीज्ड टाइम स्पेंड इन टॉयलेट। टॉयलेट बोलते हैं प्रसाधन को, शौचालय को, संडास को, ठीक है। इंक्रीज बोलते हैं बढ़े हुए को, बढ़ोतरी को, ठीक है। टाइम समय स्पेंड यानी बिताने को बोलते हैं। समझ रहे हो। और यानी कि उसका कहने का मतलब है नंबर 14 में इंक्रीज टाइम स्पेंड इन टॉयलेट, यानी कि वो टॉयलेट में समय ज्यादा लगाने लग जाता है, एक बार घुसा तो फिर बहुत देर में बाहर आता है, समझ रहे हो ना। तो अगर कोई लड़का टॉयलेट में पहले से ज्यादा समय लगाता है, घुसता है तो बैठा ही रहता है और बहुत देर हो जाती है नहीं आता है बाहर, तो ये भी एक लक्षण है कि वो नशा करना शुरू कर चुका है। ये बिहेवियरल साइन चेंज है उसके, यानी उसके बिहेवियर यानी व्यवहार में ये बदलाव आने लग जाते हैं उसके, जैसे कि फ्रेंड सर्कल चेंज, है ना। शौचालय में बिताया जाने वाला समय बढ़ जाना, क्योंकि क्यों बढ़ता है शौचालय में, उसके दो कारण होते हैं कि नशा करने से ज्यादातर कब्ज रहने लग जाता है। एक तो टॉयलेट नहीं उतरता तो टॉयलेट में जोर लगाने के लिए बैठे रहते हैं, ठीक है, और कुछ सोचते रहते हैं बैठे बैठे, टॉयलेट में बैठे बैठे कुछ सोचते रहते हैं, करते भी रहते हैं और सोचते भी रहते हैं। बीड़ी पी ली, कुबेर खाया, कुबेर खा के थूक दिया, फिर खा रहे हैं, ठीक है। और जो स्मैक वगैरह पीता है या इंजेक्शन वगैरह लगाता है, तो वो इंजेक्शन लगाना शुरू कर देगा टॉयलेट में, ठीक है। टॉयलेट में ही वो इंजेक्शन को पकाएगा, गर्म करेगा, स्मैक डालेगा, ठंडा करेगा, ठंडा करने के लिए लोटा होता ही है, लोटे में फटाफट ठंडा हो जाता है, ठीक है। और एविल की रबड़ जलाएगा तो चिरांद उठेगी उसमें से, एविल की रबड़ में से जो इंजेक्टेबल ड्रग होती है, तो चिरांद उठेगी तो चिरांद घर में फैलेगी, तो क्या है वो लाइटर से गर्म कर लेता है ढक्कन, दारू का ढक्कन जो एल्युमिनियम का होता है उसमें एविल डाला, सामान डाला यानी स्मैक, और उसे ऐसे लाइटर ले लेता है प्रेशर वाला, जिसमें से यूं दबाओ प्रेशर की तरह, जो जल्दी गर्म कर देता है। और जो ये नॉर्मल 10-15 रुपए वाला लाइटर होता है, इसमें से सिर्फ लो निकलती है, लो चिराग वाली, जैसे चिराग में से लो निकलती है, तो वो थोड़ा देर में गर्म करता है। और जिसमें से प्रेशर निकलता है, प्रेशर वाला, जल्दी गर्म कर देता था, और कोई चिरान विरान भी नहीं उठती थी। तो जब लाइटर जलाया, टंकी चला दी। टंकी और लाइटर दोनों सेम आवाज निकालती है, और टंकी भी वही आवाज निकालती है। जब टंकी का पानी चला दो तो लोटे में पानी गिर रहा होता है, तो लाइटर की आवाज टंकी की आवाज में दब जाती थी, ठीक है। और चिरांद उसमें से उठती नहीं थी। अपने वो जूम से उनने एग्जॉस्ट चला दिया, जिसके टॉयलेटों में एग्जॉस्ट है तो वो धुआं या छोटा मोटा जो भी है वो बाहर खींच रहा है, या जिसके टॉयलेटों में नहीं है तो भी घर वाले सोचते हैं बीड़ी पी रहा होगा, बीड़ी तो ये पीता है, चलो बीड़ी पी रहा होगा कोई बात नहीं, तो वो समय ज़्यादा लगाने लग जाता है। और फिर वो अपना इंजेक्शन लगाएगा, इंजेक्शन लगा के बीड़ी पिएगा, टोटो वोटो को टॉयलेट में बहाएगा। फिर सारी सामग्री, है ना, जो सारी सामग्री बताई थी मैंने, पैराफार्नालिया, ये पैराफार्नालिया वर्ड होता है नशेड़ी की जो नशा करने की सामग्री होती है, इंजेक्शन, निडिल, सुई, पिन्नी, है ना, पाइप, डाई, और हाथ पे बांधने वाली कोई पट्टी, है ना, वो सामग्री होती है। फिर उन सामग्रियों को समेटना, बीड़ी, माचिस, और सब साफ सुथरा करके सब कुछ रख के हाथ पाथ धो धा के जब वो बाहर निकलता है, तो इसका मतलब समय लगाने के ये भी दो कारण होते हैं। और कभी कभी पेट ही सूख जाता है, उतरती नहीं है, ठीक है। इंक्रीज टाइम स्पेंड इन टॉयलेट, ठीक है। अब ये आता है नंबर 15 लास्ट, मैनिपुलेटिव एंड जस्टिफाइड बिहेवियर,
मैनिपुलेटिव एंड जस्टिफाई बिहेवियर, यानी कि हेर फेर और उचित ठहराने वाला व्यवहार। हेर फेर और उचित ठहराने वाला व्यवहार यानी अपने कारनामों को, अपनी हरकतों को उचित ठहराना, अपने आप को उचित ठहराना। कि हम अपने आप को, कार्यक्रम ने कहा कि हम अपने आप को उचित ठहराने में माहिर थे, निपुण, निपुण बोलते हैं माहिर को, निपुण थे, अपने आप को और अपनी हरकतों को उचित ठहराने में माहिर थे। उचित ठहराना या सफाई देने में माहिर थे। ठीक है, ये हमने नहीं करा है, बड़ी आसानी से उसको हम उचित ठहरा देते थे। ठीक है, हेर फेर के तरीके से, अरे ऐसे वैसे ये वो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है। तो मैनिपुलेट बोलते हैं, मैनिपुलेशन बोलते हैं, जैसे कि हेर फेर, तिगड़म, कार्य साधन, काम के लिए जुगाड़, है ना, और वगैरह वगैरह। हाँ, जोड़ने वाला को भी बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। नहीं आया होगा कोई बात तो मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं उसको फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।